Bismillahirrahmanirrahim. Dear children, in this video we will discuss about lysosome, centriole and vacuole. First we come towards the lysosome. अब भाई जो वर्ड है लाइसोसोम डी ड्यूव ने इनको डिस्कवर किया था भाई। फर्स्ट टाइम ये बेल्जियन साइंटिस्ट था डी ड्यूव, उसने डिस्कवर किया था। अब जो वर्ड है लाइसोसोम, लाइसो आप कहते हैं स्प्लिटिंग, तोड़ने वाला, और सोम जो वर्ड निकला ये सोमा से निकला है, और सोमा कहते हैं बॉडी, यानी तोड़ने वाली ये स्ट्रक्चर होगी। सिंगल मेम्ब्रेन है ये, ऑर्गेनल है ये। इसके अंदर क्या होगा जी, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करेंगे मुख्तलिफ मटीरियल्स की, कि वो फूड के कंपोनेंट हैं या कोई वेस्ट मटीरियल विद इन दी सेल है, ये उसको क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करता है, उसके फर्दर ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है जी। कैसे जी, कि सबसे पहले ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये आके उस फूड वैक्यूल के साथ अपने आप को अटैच कर लेती है। ठीक है, जो टारगेटेड इसका फूड वैक्यूल होगा उसके साथ ये अटैच करेगी। फिर इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होंगे जी, वो फूड वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं, और उसके अंदर जो मटेरियल होगा उसको ये डाइजेस्ट करना फिर ये शुरू कर दे। ये देखें, गाल्जी अपरेटस से इनकी फॉर्मेशन होगी प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्म में। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोई फूड वैक्यूल फॉर एग्जांपल है, तो ये उसके साथ अपने आप को अटैच करेगा और उस फूड की डाइजेशन कर देता है, उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, ख़त्म कर देता है। ठीक है। अच्छा भाई, सम टाइम जो सेल का ऑर्गेनल या पार्ट ख़त्म हो जाए तो ये उसको भी खा जाता है। उस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑटोफेजी। क्या कहते हैं? ऑटोफेजी और सेल्फ ईटिंग। और ये इसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। क्यों भाई सुसाइडल बैग इसको कहते हैं? कि अगर इसके जो कंटेंट्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएं तो वो पूरे के पूरे सेल को ये ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बेस पे हम इसको सुसाइडल बैग का नाम भी देंगे। यानी फॉर्मेशन इसकी वही है कि ये गाल्जी कम्प्लेक्स से जो वेजिकल निकलती है ना, वही प्राइमरी लाइसोसोम होती है। वो आके फूड वैक्यूल के साथ ये अटैच होके उसको फिर डाइजेस्ट करेगी। अच्छा, और ये इसके अलावा आप देखें, आपने एक नई इसकी चीज़ पढ़ी, ऑटोफेजी करते हैं, और ये सुसाइडल बैग भी होते हैं। अब भाई ये वो उन साइंटिस्ट की पिक है जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। तो भाई ये था हमारे पास क्या चीज़, लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल ये सिर्फ आपको एनिमल सेल और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें आपको ये नज़र आता है। ठीक है जी। अब ये सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल होगा, और आप ये देखते हैं ना कि आपको ये न्यूक्लियस के करीब नज़र आता है, लोकेटेड नियर दी न्यूक्लियस। ठीक है। अब जिस वक्त हम इसको ना एनिमल सेल में इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें ये नज़र आएगा कि इस एनिमल सेल में दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो एक कॉमन मेम्ब्रेन उनको इनक्लोज करती है। उस जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम सेंट्रोसोम का नाम देंगे। क्या नाम देते हैं उसको? सेंट्रोसोम का नाम देंगे। अब जिस वक्त हम ये देखते हैं ना कि सेंट्रियोल एक किससे मिलके बना हुआ होगा, तो उसके अंदर हमें क्या नजर आता है जी, 9 ट्रिपलेट्स नजर आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, इस तरह की। ये तीन आपको नजर आएंगी, ये तीन, इस तरह। ये टोटल कितने होंगे? 9 ट्रिपलेट्स होंगे। हर एक के अंदर आपको ये 9 कम्बिनेशन बने हुए नजर आते हैं, जिसके अंदर क्या होगा जी, ये तीन ट्रिपलेट्स होते हैं। और ये इनको क्या कहेंगे, ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये बने हुए किसके होंगे? एक प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन, उसके ये बने हुए होंगे। ठीक है जी। तो आपने कहा सेंट्रियोल ये एनिमल सेल में और कुछ यूनिसेलुलर में होते हैं। ये किससे मिलके बने हुए होंगे जी? माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट से बनते हैं। कितने ट्रिपलेट्स होंगे? 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। प्रोटीन कौन सी होगी? ट्यूबुलिन होगी। अब एनिमल में क्या होता है कि दो सेंट्रियोल एक कॉमन मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे जी? सेंट्रोसोम का नाम दे देते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है कि सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है वो आपको इनसे बनती हुई नजर आएगी, कि स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सेंट्रियोल्स। और फिर आप ये देखते हैं कि सिलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी इनका एक रोल आपको नजर आएगा, कि इसी से ही आगे आपको सिलिया और फ्लैजेला भी बनते हुए नजर आते हैं। तो भाई ये था हमारे पास क्या चीज़ जी, सेंट्रियोल, उसकी स्ट्रक्चर के मतलब। आपने कहा जी कि ये एनिमल सेल में होते हैं,
और कुछ यूनिसेलुलर में भी नज़र आएंगे। इनके अंदर क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स होते हैं। कितने ट्रिपलेट्स होंगे? 9 होंगे। किस प्रोटीन के बने होंगे? ट्यूबुलिन के। काम इनका क्या होगा कि स्पिंडल फॉर्म करेंगे ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और कुछ जगह पे आपको ये सिलिया और फ्लैजेला की फार्मेशन में भी अपना रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो भाई ये है एक ओवर हेड व्यू है इसकी, और ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आती है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 ट्रिपलेट्स किसके होंगे जी? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये था भाई ऑल अबाउट, दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रियोल। डियर चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्यूल। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं भाई? ये आपके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है। अब आप ये देखेंगे कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर आपको छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स इस तरह नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसमें एक लार्ज, ये आपको एक बड़ा वैक्यूल नजर आएगा सेंट्रल पोजीशन पर, और वो क्या करता है, न्यूक्लियस को साइड पर पुश कर देगा, ठीक है। यानी आपने कहा ना कि एनिमल सेल के अंदर आपको ये बहुत सारे नजर आएंगे, लेकिन प्लांट सेल जो मेच्योर होता है उसमें आपको एक बड़ा वैक्यूल नजर आएगा जो सेंटर के अंदर आपको ये प्लेस्ड नजर आता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब इसके अंदर फ्लूइड वगैरह फिल होगा तो सेल क्या हो जाता है, सेल आपको टर्जिड नजर आता है। अब आप ये देखेंगे कि जो मुख्तलिफ आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनी सेल टेक इन मटीरियल्स फ्राम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल एंड देन डाइजेस्ट द मटीरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। यानी बाहर से जो कोई, फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है ना, खुराक लेगा तो वो किस फॉर्म में आएगी, जो फूड वैक्यूल की फॉर्म में आती है, और उसके अंदर ये फिर लाइसोसोम उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की मेम्ब्रेन, उसको हम नाम दे देते हैं टोनोप्लास्ट का। द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट, ये आपको इसकी मेम्ब्रेन नजर आती है वैक्यूल की। अच्छा जी, अब ये कहते हैं, आप ये देखें ना कि ये वैक्यूल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें ये क्या करेगा, यही वैक्यूल अपना एक फंक्शन कर लेता है कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको ये एलिमिनेट करता है बॉडी में से। तो उस सूरत में हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्यों कहते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है सेल का वो सारा पहले वैक्यूल के अंदर आता है, फिर सडनली वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस वेस्ट मटेरियल को सेल में से बाहर एक्सपेल कर देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने 2 वैक्यूल का जिक्र किया भाई, एक फूड वैक्यूल का, ठीक है, ये जो आ गया ना आपके पास ये फूड वैक्यूल, और दूसरा क्या आएगा जी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यानी ये बाहर से जो खुराक आती है वो आपको इस फॉर्म में नजर आएगी फूड वैक्यूल की फॉर्म में, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो किधर आएंगे, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर आते हैं, जिनको बॉडी से फिर क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो डियर चिल्ड्रन, I hope you will now be able to understand these 3 topics. In next video, we will inshallah discuss the further topics of relating to cell.